नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन हाई कोर्ट, एसएससी इत्यादि विभागों हेतु समय पर डिक्टेशन उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होने से पहले इस डिक्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इन आउटलाइन को दोहराएंगे। आज की आउटलाइन स्टार्ट होंगे 2 सेकंड बाद। स्टार्ट। अस्पताल। ए को ताल से काटा गया है। अविश्वास। ए व से तीनों को एक साथ लिख करके से को व से काटा गया है। दिशा निर्देश। दिशा बनाकर के से को न से काटा गया है। अगर ए बनाकर के उसके ऊपर ए की मात्रा लगाई गई है। नौकर साहों। न को साहों से काटा गया है। ज्यादातर। जय को तय से काटा गया है। इस तरह ई बनाकर के उसको तय से काटा गया है। टीकाकरण। टै को कैण से काटा गया है। चुनौती। च बनाकर के उसके ऊपर ई की मात्रा लगाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री। स बनाकर के उसको थ ये से काटा गया है और ये को मैं से काटा गया है और ई की मात्रा लगाई गई है। दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन। आज का डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में टीकाकरण अभियान का पहला चरण जोरों पर होने के दावे भले किए जा रहे हों, लेकिन टीका लगवाने को लेकर कोरोना योद्धाओं के भीतर अभी भी डर बना हुआ है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें चिकित्सक, नर्सें और अस्पताल कर्मचारी शामिल हैं, पर ज़्यादातर जगहों पर स्वास्थ्य कर्मी टीका लगवाने से परहेज कर रहे हैं। सवाल है कि टीके को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच आखिर इस तरह का अविश्वास और भय क्यों है। पिछले महीने जब टीकाकरण शुरू हुआ था, तब भी पहले ही दिन दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोवैक्सीन टीका लगवाने से इनकार कर दिया था। दूसरे राज्यों से भी इस तरह की खबरें आई कि पहले ही दिन बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी अपनी बारी पर टीका लगवाने नहीं पहुंचे। अब एक महीने बाद भी अगर यही स्थिति है कि स्वास्थ्यकर्मी टीका नहीं लगवा रहे हैं, तो यह चिंता पैदा करने वाली बात है। सच तो यह है कि टीके को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच डर के कुछ कारण हैं, जैसे शुरुआती दौर में टीका लगवाने के बाद 2-3 लोगों की जान चली जाने की खबरें आई। इससे लोगों के बीच यह गलत संदेश चला गया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, पर बाद में जांच में पता चला कि टीका लगवाने के बाद जो मौतें हुई, उनका कारण टीका नहीं था। कुछ लोगों में टीका लगवाने के बाद जिस तरह के प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले, उससे भी टीके को लेकर असुरक्षा
की भावना पनपी। इन घटनाओं के बाद टीका बनाने वाली कंपनियों ने दिशा निर्देश जारी कर बता भी दिया था कि किन लोगों को टीका नहीं लगवाना है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना की दोनों टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से कारगर और सुरक्षित हैं। टीकाकरण के पहले ही दिन नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने भी टीका लगवाकर इसके सुरक्षित होने का प्रमाण दिया था। इसलिए अब भी अगर टीकों को लेकर डर बना हुआ है तो यह हैरानी की बात है और इस भय को दूर करने की ज़रूरत है। अब समस्या यह खड़ी हो रही है कि अगर स्वास्थ्य कर्मी ही टीका लगवाने से बिदकेंगे तो आम लोग टीकाकरण के लिए कैसे प्रेरित होंगे। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए टीकाकरण इसलिए भी जरूरी है कि उन्हें ही महामारी की इस चुनौती का सबसे ज़्यादा सामना करना है। अभी भी हम कोरोना के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाए हैं। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में फिर से फैलता संक्रमण बता रहा है कि महामारी फिर से कहर बरपा सकती है, जैसा कि ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा बचाव की पहल स्वास्थ्य कर्मियों को ही करनी है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। यह भी देखने में आया कि टीके की पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक लेने नहीं पहुंचने वालों की संख्या भी कम नहीं है। टीकाकरण को सफल बनाने और इसे लेकर लोगों के मन में बैठा डर निकालने के लिए बेहतर तो यह होता कि इस अभियान की शुरुआत हमारे जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों से होती। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने तो बाकायदा पहला कोरोना टीका खुद लगवाने की घोषणा की थी। अगर ऐसी पहल होती तो टीकों को लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं होता। समाप्त।